अब ये जो एक जलसा होने जा रहा है, देख रहे हैं कि उसकी इजाज़त ली गई है, अब वो मिल भी गई है। बानी तहरीक की जो रिहाई है उससे मुतालिक वहाँ पर बात होगी, बजट से मुतालिक भी बात होगी। इस वक्त आपको माहौल लग क्या रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, क्या चल रहा है, सियासत इनकी किस रुख पर जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नहीं समझता कि ये कोई जलसा वलसा कर पाएंगे। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतहाई शिकस्त और रेख्त का शिकार है। और इकबाल का शेर है, जो शाख नाज़िक पे आशियाना बनेगा ना पायदार होगा। ख़ुसूसन पिछले 2.25 साल से जो एंटी रियासत और एंटी पाकिस्तान और एंटी फ़ौज और एंटी अदालत जो इन्होंने बयानिया अडॉप्ट किया हुआ है, उसके बाद से अब तक के जो इनके हालात हैं, और फिर जिस तरीके से पार्टी के लीडर्स आपस में लड़ रहे हैं और एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबान है, मुझे कोई हालात नज़र नहीं आते। और जो अभी ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं कि पंजाब हुकूमत ने भी जनाब बानी तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कुछ FIRs दर्ज करने का फैसला किया है, उसके बाद तो मुझे हालात इंतहाई सीवियर नज़र आ रहे हैं। क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो चलो सहूलत देने के लिए बेताब बैठी होती है बानी तहरीक इंसाफ को और PTI को, उनका फ़र्ज़ अवलीन समझती है उनको फैसिलिटेट करना। लेकिन जब केसेस जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर चलेंगे पंजाब के, तो बड़ी मुश्किलात पेश आएंगी। और वो केसेस छोटे मोटे नहीं बन रहे, वो इंतहाई सवीर किस्म के जो 9 मई के वाक़यात से लेके अब तक जो मार धाड़, कत्लो गारतगरी, मियाँ वाली एयरबेस पे हमला, शहदा की बेहुरमती और जनाब फौजी और गैर फौजी इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमले, तो मैं समझता हूँ कि बहुत सख्त दौर आने वाला है। अच्छा। और बहुत सख्त दौर पे जो है वो PTI गुजरेगी। और मेरी तो यहाँ तक भी शुरीद है कि शायद PTI के ऊपर पाबंदी भी लग जाए। अच्छा, तो फैज़ा अभी ये केसेस चलें, अभी तो ये बनेंगे, फिर ये प्रोसिक्यूशन होगी, फैसले तक तो अभी काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन इस दौरान कानून के मुताबिक किसी कैदी से कोई मिलना चाहे तो ज़ाहिर है उसको इजाज़त होती है। आज भी वहाँ एक काफ़िला गया लेकिन उनको मिलने की इजाज़त नहीं दी गई, फिर वो एक बदमज़गी पैदा होती है। तो ये इस तरह की रुकावटें हुकूमत क्यों पैदा कर रही है? भाईजान, आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है, मैं वज़ीर जेल खाना जात रहा हूँ। मुझसे अब ये सवाल पूछेंगे तो बड़े मुख्तात होकर पूछेंगे। आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है, जितनी प्रोविजन मुलाकातों की एक कैदी के लिए होती है, उससे 1000 गुना ज्यादा फैसिलिटेट बानी तहरीक इंसाफ को पिछले 8-9 माह से किया जा रहा है। अच्छा। 1000 गुना। इसकी इजाजत ही नहीं है कि आप हर रोज मुलाकातें करें, इसकी इजाजत ही नहीं है कि आप हर रोज मीडिया टॉक करें, इसकी इजाजत ही नहीं है कि आप लोगों को वहां पे इंटरव्यू दें, इसकी इजाजत ही नहीं है कि आप मीडिया के साथ जनाब गुफ्तगू करके अपना बयानिया पेश करें, इसकी इजाजत ही नहीं है कि हर रोज आप सहाफियों से मिलें, इसकी इजाजत ही नहीं है कि आप हर रोज रिश्तेदारों से मिलें, इसकी इजाजत ही नहीं है कि आप हर रोज पार्टी वर्कर्स से और पार्टी लीडर से मिले। अब कैसी बात कर रहे हैं? अब रियासत जब ये सारा दिन बैठ के रियासत के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, पाक फौज के खिलाफ, पाक फौज के सरबराह के खिलाफ गैर आईनी, गैर कानूनी आइन के आर्टिकल 6 की वायलेशन करते हुए रियासत की और आइन की जनाब धज्जियां उड़ाएंगे, तो फिर उसका चेक एंड बैलेंस करने के लिए जब कानून के मुताबिक चीजों को मोल्ड किया जाएगा, इनकी मुलाकातों को और इनके वहां के रहन सहन को, तो फिर चीखें निकलना शुरू हो जाती हैं। फिर कहते हैं जी हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, हमारे ऊपर ज्यादती हो रही है। तो भाई हर चीज आइन और कानून के मुताबिक, और उससे कहीं गुना ज्यादा इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो इनके फैसिलिटेटर हैं, उनके सरसदके इनको किया जा रहा है। सही। तो फैज़ साहब, जिस तरह अभी हमने देखा फवाद चौधरी साहब एक बड़े तवील अरसे के बाद आए, अब वो इमरान खान साहब की तारीफ़ कर रहे हैं, अली जैदी साहब भी इमरान खान की ढके छुपे अल्फाज में तारीफ़ कर रहे हैं, पार्टी की जो लीडरशिप है इस वक्त जिनके हाथ में कमान है उन पर वो तनकीद कर रहे हैं। तो अब इन लोगों का मकसद क्या है? ये पार्टी में वापस आना चाहते हैं या पार्टी को, क्योंकि पार्टी ये कह रही है कि भी ये तो किसी के कहने पर आए और ये इस वक्त हमारी सियासत को ख़राब कर रहे हैं। ये कमज़ोर लोग हैं, डरपोक लोग हैं, बेपैंदे लोग हैं। जब आपने ऐलान कर दिया कि आपका पार्टी से ताल्लुक नहीं, जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जब आपने IPP ज्वाइन कर ली, जब आपने बड़ी बड़ी बड़के मार ली, जब आप अपनी मिसेस के साथ जाके अनवारुल हक काकड़ साहब से मिल आए, जब आप अपनी मिसेस के साथ मिलके निगरान हुकूमत के अंदर वजारतें लेने की लॉबिंग करना शुरू हो गए, तो बड़ी कोई तुक बनती है। अब आप अपनी रसवाई खुद करा रहे हैं। मैं तो पिछले कई दिनों से एक मिसाल दे रहा हूँ कि चौक के अंदर एक घंटा लगा होता है ना, तो हर ऐरा गैरा नथु खैरा गुजरते हुए उस घंटे के ऊपर हाथ मार के टन टन करके गुजर जाता है। ये फवाद चौधरी साहब के साथ यही हो रहा है। PTI का 2-2 टके का वो रहनुमा जिसको टोटल उम्र जिसकी साल सवा साल है, महज गालियां निकाल के जो पार्टी का अहदेदार बन गया और मीडिया के अंदर आना शुरू हो गया है, वो भी सुबह उठता है और वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के टॉक शोज में बैठ के फवाद चौधरी की नंगी गंदी जनाब वो उसकी
जनाब करके जाता है, तो भाई तुम अपने हाथों से क्यों करवा रहे हो? हाँ, आपको बहुत बानी तहरीक इंसाफ की मोहब्बत जाग गई है, तो आपको यार मैंने पार्टी छोड़ दी है, लेकिन मेरी राय में ये है, मेरी राय में वो है, मेरी राय में वो है। तारीफ करनी है तारीफ कर दो, क्रिटिसाइज करना क्रिटिसाइज कर दो, लेकिन बंदोबस्ती नहीं जी नहीं, मैं तो पीटीआई में हूँ, साथ ही टन करके नतीब खोसा जैसा बंदा जिसकी अपनी कोई औकात नहीं है, जिसको ठुड्डे मार के आसिफ जरदारी ने पीपल्स पार्टी से निकाला, जो खुद शिकारी है, टोटल 1 साल उसकी उम्र नहीं है, वो टॉक शो में बैठता है शाहजेब खानजादा के साथ या किसी शो में या किसी अरबाब जहांगीर साहब के साथ, और वो खड़ी खड़ी सुनाता है फवाद चौधरी को, जो सुनने वाली होती है। सही। वो जनाब जो लल्लू पंजू नथू खैरा वो उठता है, वो आके जनाब टॉक शोज में बैठ के फवाद चौधरी की क्लासें लेना शुरू हो जाता है। तो फवाद चौधरी साहब को अब शौक है तो मौज बुलंगा दी। तो वैसा अभी जिन लोगों के हाथों में इस वक्त लीडरशिप है, वो बैरिस्टर गौहर हो, रऊफ हसन हो, शिबली फराज हो, या वो उमर अयूब साहब हो, इन लोगों को आप पिछले 1-1.5 साल में पार्टी को ज़िंदा रखने का क्रेडिट देंगे, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इन्हीं लोगों की जो सियासत का तब एक इनका अमल दखल था, जो इनका एक माइंड सेट था थोड़ा सा, चूँकि वकीलों के हाथ में पार्टी चली गई थी, तो उन्होंने इसकी सियासत को ख़राब किया, या क्रेडिट है बहरहाल कि उन्होंने पार्टी को ज़िंदा तो रखा इलेक्शन में भी? शिबली फराज 1 साल नज़र नहीं आया, 9 मई के बाद गायब हो गया था। फैसल जावेद 1 साल नज़र नहीं आया। ये बड़े हीरो, ये बड़े नन्हे खान, ये बड़े इनकलाबी, इनसे पूछो ना किधर थे? कोई तुर्की चला गया, कोई ज़ेरे ज़मीन चला गया, किधर गए? क्या किया इन्होंने? अब निकल आए बिलों से। हाँ, बाकी जनाब ये सारे बोने हैं, ये जितने भी हैं। बाकी उमर अयूब एक डिसेंट आदमी है, मैं हमेशा उसकी तारीफ करता हूँ, मेरा भाई है, मेरे लिए काबिल एहतराम है। उसने अपने तई स्ट्रगल की, उसको भी जनाब वो जबरान इलियास जैसा 2 नंबर टके मार CIA का एजेंट बाहर बैठा हुआ है, वो उसने उसको उतरवा दिया, क्योंकि उसने उमर अयूब ने थोड़ी सी मुबारी की फ़ोन पे कि यार ये 27 जून वाला जना 27 मई वाला जो आपका ट्वीट है गद्दार कौन, इसको डिलीट करो। उसने कहा हू द हेल आर यू, मैं तो सिर्फ बानी तहरीक इंसाफ की मानता हूँ, अपनी औकात पे रहो, मैं नहीं तो इसको डिलीट करूँगा। तो वो आपस की मुमारी की वजह से उन्होंने लॉबिंग की, उसको उतरवा दिया। बैरिस्टर गौहर बेचारा सादा आदमी है, शरीफ आदमी है, बाकी सारे शिकारी हैं, ये सुलेमान अकरम राजा, ये आपके जनाब वो जो खोसा साहब, और इस तरह के और कई आपको नजर आएंगे जना, सारे शिकारी। तो फैसल ये खुद इन्होंने इस वक्त ये पार्टी की क़यादत अपने हाथ में ली हुई है, या फिर ये किस नज़रिए के तहत, किस मकसद के तहत बानी PTI ने क़यादत इस वक्त इन लोगों के हाथों में पार्टी की कमान दी हुई है? बानी तहरीक इंसाफ का हमेशा असूल रहा है कि अपनी नीचे कमजोर लोगों को लेकर आओ, अच्छा, डमी लोगों को लेकर आओ, बेसलाहियत लोगों को लेकर आओ, प्रोफिशेंट बंदे को, एफिशिएंट बंदे को, बासलाहियत को वो कभी भी आगे नहीं लेके आते कि ये मेरे से आगे ना निकल जाए, लोग मेरे से ज्यादा इसको ना पूछना शुरू कर दें। ये 17 साल का तजर्बा बता रहा हूँ। अच्छा, तभी उन्हें बैरिस्टर गौहर को जनाब उन्होंने किया। क्या पार्टी के अंदर नहीं मौजूद थे? अली मोहम्मद खान नहीं था, शहरियार आफरीदी साहब नहीं थे, इस तरह के और कई नाम है जिन्होंने कुर्बानियां दी है, ज़ाहिरन नजर आता है, लेकिन कमजोर लोग लेके आने हैं, तो सारे बोलने हैं यार। ये सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।